Assalamu alaikum everyone, this is your Abdullah sir and welcome back to my channel Ambitious AB। आज की इस वीडियो में हम गूगल क्लासरूम्स के बारे में जानेंगे। गूगल क्लासरूम एक ऐसा ऑफिशियल ऐप है जो कि वर्चुअल क्लासरूम की तरह बिहेव करता है, यानी जो ऑफलाइन में हमारी जो नॉर्मल क्लासरूम होती थी जिसमें हम नोट्स, असाइनमेंट्स, मटेरियल्स को शेयर किया करते थे टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, उसी तरीके से गूगल क्लासरूम एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो हमें वर्चुअली ये सब करने की सुविधा देता है। चलिए गूगल क्लासरूम को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है चेक करेंगे। तो चलिए प्ले स्टोर में आ जाते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं गूगल क्लासरूम टाइप करने पर आपको गूगल क्लासरूम का ऐप नज़र आएगा। मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसा इंस्टॉल हो जाएगा ओपन दबाइएगा। गूगल क्लासरूम क्योंकि ये गूगल का ऐप होने की वजह से ये आपको आपका मेल आईडी पूछेगा, क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी यानी फ़ोन का अकाउंट ऑलरेडी गूगल के अकाउंट से लिंक्ड है, तो ये उस अकाउंट के डिटेल्स पूछेगा। आप उसका साइन इन कर लीजिएगा या ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा, दैट्स इट। यहाँ पर गूगल क्लासरूम सेलेक्ट करने पर, ऐप ओपन होने पर आपको एक इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक क्लासरूम क्रिएट कर देता हूँ। पहले से यहाँ पर 10th क्लास फिजिक्स बॉयज़ की एक क्लासरूम क्रिएटेड है और एक क्लासरूम क्रिएट करते हैं 9th क्लास फिजिक्स बॉयज़। 9th क्लास फिजिक्स बॉयज़ की एक क्लासरूम क्रिएट हो चुकी है। और उसी तरह अगर मैं एज ए टीचर जो क्लास को पढ़ाता हूँ उतने क्लासरूम क्रिएट कर सकता हूँ। चलिए और एक क्लास क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं 8th क्लास को पढ़ाता तो मैं यहाँ पर लिखता 8th क्लास साइंस, 8th क्लास साइंस। 8th क्लास साइंस यहाँ पर मैं टाइप कर चुका हूँ और ये क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 8th क्लास साइंस का भी फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। चलिए अभी मेरे पास 3 क्लासरूम क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम इसमें यानी 8th क्लास के ग्रुप में देखिए कि 0 स्टूडेंट है, 9th क्लास के ग्रुप में 0 है और 10th क्लास के ग्रुप में 1 स्टूडेंट है। तो चलिए हम स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। 8th क्लास के ग्रुप में मैं जाता हूँ। यहाँ पर मुझे बता रहा है कि नो स्टूडेंट्स, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ ऊपर। जैसे ही मैं ऊपर के टॉप सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पर इन्वाइटेशन लिंक मिल जाएगा। ये वाली जो इन्वाइटेशन लिंक है इसको मैं शेयर कर देता हूँ डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ। ये इन्वाइटेशन लिंक अगर हम कॉपी कर लेते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं तो बच्चा उसी तरह लिंक को क्लिक कर ज्वाइन हो सकता है। वरना आप ये क्लास कोड को कॉपी कर ये क्लास कोड भी बच्चों को भेज सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप ये चीज़ें भेजोगे, स्टूडेंट जब अपना क्लासरूम गूगल क्लासरूम स्टार्ट करेंगे उसमें क्लास कोड टाइप कर देंगे या लिंक के ज़रिए वो गूगल क्लासरूम में आकर आपकी क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। उसी तरह अगर मैं 9th में ऐड करवाना चाहता हूँ, 9th क्लास में जाऊँगा, मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पर ये लिंक 9th क्लास के बच्चों को शेयर कर दूँगा। जब ये सारी चीज़ें शेयर हो जाएगी और जब ये बच्चे इसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट का काउंट नज़र आएगा और यहाँ पर भी स्टूडेंट का काउंट नज़र आएगा। चलिए हम अब देखते हैं कि गूगल क्लासरूम में वर्चुअली हम नोट्स को किस तरीके से शेयर किया जा सकता है, असाइनमेंट्स किस तरीके से बच्चों को दिए जा सकते हैं और उसी तरह हम उनकी नोट्स किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ 8th क्लास ग्रुप में जाएंगे। तो आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर असाइनमेंट ऑप्शन देखोगे। असाइनमेंट जब आपको क्लास नोट्स चेक करनी है, होमवर्क चेक करना है, किसी भी तरीके की प्रैक्टिस या नोट्स को स्टूडेंट की तरफ से चेक करना है तो असाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो असाइनमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आई नीड फर्स्ट चैप्टर नोट्स, सो आई वुड राइट फर्स्ट चैप्टर नोट्स। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट चैप्टर नोट्स। यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ and the notes must be if I want to be precise, अगर फर्स्ट चैप्टर नोट्स पे प्रिसाइज होना चाह रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, आई विल से इट कैरीज मार्क्स। अगर आप टाइम पर भरते हो इट कैरीज मार्क्स। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स दे देता हूँ नोट्स के लिए 5 मार्क्स दे देते हैं। सेव और ड्यू डेट दे देते हैं कल तक की, यानी कल तक मुझे नोट्स चाहिए। और उसी तरह टॉपिक भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, वरना कोई बात नहीं।
यहाँ पर ये नोट्स का सिलेक्ट करता हूँ और सेंड बटन टॉप में दबा देता हूँ, तो ये क्वेरी, ये क्वेश्चन बच्चों तक चले जाएगा। ये असाइनमेंट क्रिएट हो जाएगा 8th क्लास के ग्रुप में। जब आप 8th क्लास के ग्रुप में क्लास वर्क में आकर उसी तरीके से अगर स्टूडेंट की नोट्स चाहते हैं तो आप असाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे। जब आप अपनी तरफ से नोट्स या कोई मटेरियल शेयर करना चाहते हो तो यहाँ प्लस में क्लिक करिएगा, मटेरियल पर सेलेक्ट करिएगा और आप मटेरियल का टॉपिक डाल दीजिएगा कि सेकेंड चैप्टर नोट्स है, सेकेंड चैप्टर नोट्स, और यहाँ पर आकर आप अटैचमेंट को सिलेक्ट करिएगा, गूगल ड्राइव को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि गूगल ड्राइव से नोट्स को कैसे भेजा जा सकता है। गूगल ड्राइव में आप जाकर रीसेंट में जा सकते हैं, या मैं जाता हूँ गूगल ड्राइव में, मैंने ऑलरेडी एक स्कूल का फोल्डर क्रिएट कर रखा है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है 9th क्लास की, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर भेज देता हूँ। तो चलिए 10th क्लास में जाते हैं। यहाँ पर कुछ लैब मैनुअल्स है हमारे पास, ये लैब मैनुअल सेलेक्ट करते हैं और ये लैब मैनुअल्स हम भेज देते हैं। तो ये लैब मैनुअल्स एज ए नोट्स बच्चों को चली जाएगी। चलिए मैं यहाँ सेंड करता हूँ और ये गूगल ड्राइव से चले जा चुका है। अगर उसी तरह मैं नोट्स मटेरियल कुछ देना चाहता था स्टूडेंट्स को, तो मटेरियल सेलेक्ट कर अटैचमेंट में मैं ड्राइव सेलेक्ट नहीं करूँगा, कोई लिंक सेलेक्ट करूँगा या कोई फाइल जो ऑलरेडी मेरे मोबाइल फ़ोन में है, या मैं फ़ोटो अगर लेना चाहता हूँ, टेक्स्ट बुक अब मेरे पास करंटली अवेलेबल है, उसकी फ़ोटो लेकर भेजना चाहता हूँ तो मैं टेक फ़ोटो या रिकॉर्ड वीडियो करता हूँ। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें बच्चों को एज ए मटेरियल चली जाएगी। जब आप स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन में ली जाइएगा, और इसी तरीके से इसमें मेन जो 3 पर्पस है, 3 पर्पस असेसमेंट करना या टेक्स्ट बुक का शेयर करना या नोट्स करेक्शन करना, यहाँ पर वर्चुअली इसमें हो जाता है। अच्छी बात यह है कि आज जब आप वर्क असाइन करते हैं तो स्टूडेंट को एक नोटिफिकेशन की तरह ये सारी वर्क्स जाते हैं, और जब स्टूडेंट अपना काम कर फिनिश कर सबमिट कर देते हैं तो ये आपको नोटिफिकेशन की तरह आपके टैब में आएगा और इंडिविजुअली आएगा कि किन किन बच्चों ने क्या क्या नोट्स कर रखी है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि स्टूडेंट का कोई असाइनमेंट जब वो स्टूडेंट कंप्लीट कर दे तो हम चेक कैसा करें। असाइनमेंट या टेस्ट जो भी हमने कंडक्ट कर रखा था, स्टूडेंट को अपलोड करने के लिए कहा था क्लास वर्क को, वो सारा हम इस तरीके से चेक करते हैं। तो मैं जो क्लास में पूछा था उसी क्लास में जाता हूँ। अभी मैं 10th क्लास में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू 10th क्लास देयर। आई फाइंड दैट आई हैव गिवन देम द वर्क ऑन 10th सितंबर। मैंने 10th सितंबर को एक असाइनमेंट दे रखा था फर्स्ट चैप्टर नोट्स का। ये असाइनमेंट यानी मैंने क्लास वर्क की रिक्वायरमेंट के लिए स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, जो असाइनमेंट का वर्क मैंने दिया था, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पे मैंने दिया था कि फर्स्ट चैप्टर नोट्स चाहिए। अब उसी तरह मैं अभी स्टूडेंट का वर्क देखता हूँ कि इसमें मेरे पास हैंड इन में 1 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया है। ओनली 1 स्टूडेंट हैव सबमिटेड मी द वर्क एंड देयर आर द रेस्ट ऑफ देम आर येट टू सबमिटेड। एनीवेज आई हैव ओनली 1 स्टूडेंट हियर इन माय क्लास, आई वाज जस्ट टेस्टिंग इट आउट। तो मैं यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट के आईडी पर क्लिक करता हूँ एंड देन आई फाइंड्स द इमेज। स्टूडेंट ने मुझे नोट्स की इमेज भेज रखी है as a sample. Then I'll just click on this image and I would find कि जो नोट्स स्टूडेंट ने अपलोड की थी वो डाउनलोड हो रही है और वो लोड होकर आपको दिखाई देगी कि स्टूडेंट ने क्या नोट्स सबमिट किए। स्टूडेंट हैव सबमिटेड मी समथिंग लाइक दिस, इट वाज जस्ट अ ट्रायल, आई हैव सबमिटेड माय ओन स्कूल फोटो एंड लेट्स गो बैक। जब आपको यहाँ पर करेक्शन करनी होती है देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द पेंसिल, और पेंसिल पे आप क्लिक कर राइट मार सकते हैं। एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू मेक चेंज कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ हो, एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, यू कैन जस्ट साइन अप हियर एंड दैट्स इट। बहुत आसान होता है गूगल क्लासरूम में करेक्शन करना। देन यू जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड आपकी ये नोट्स जो आपने करेक्शन कर रखी है सेव हो जाएगी। अब जैसे ही वो सेव होगी आपको ऊपर टैब में यू वुड फाइंड एन ऑप्शन कॉल्ड रिटर्न, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस रिटर्न ऑप्शन दिस वुड बी रिटर्न टू द चाइल्ड दैट दिस नोट्स इज करेक्टेड। ये नोट्स करेक्ट हो चुकी है। सो वर्चुअली वी आर करेक्टिंग द नोट्स एंड दिस वुड बी सेव्ड एज अ वर्चुअल कॉपी ओनली।
सो यू कैन सी कि एडिटेड ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ द थिंग व्हाट यू हैव करेक्टेड, ये जो इमेज है जिसको आपने करेक्ट किया है। एंड व्हेन यू जस्ट क्लिक ऑन रिटर्न, स्टूडेंट को नोटिफाई हो जाएगा दैट आपने चेक कर दिया है, और आप में उसमें मार्क्स भी डाल सकते हैं, देयर इज़ नो इशू ऑन इट। सो दैट्स हाउ वी कैन जनरली यू नो करेक्ट द नोट्स एंड सी द हिस्ट्री कि हमने क्या किया है। एंड यू कैन सी कि अभी नोटिफिकेशन आ ही गया है स्टूडेंट को कि फर्स्ट चैप्टर नोट्स रिटर्न हो चुकी है, इस टीचर ने कंप्लीट कर दी है। So that's how everything works in Google Classroom. Google Classroom is of course providing a very best platform for virtual classroom. थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए साइंस लेक्चर्स 9th to 12th और CBSE स्टेट के लेक्चर्स, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स RC प्लेन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक करना तो बनता है, बेल आइकन दबाए बिना जाना नहीं। That's it for today's class. Stay tuned to my channel Ambitious AB.